टाटा सिविक ने 3 महीने तक अपनी कोई सेल नहीं की, इवन दो एक गाड़ी भी परचेज क्या ये आपको पाकिस्तानी लगती है कि नहीं? न, हो ही नहीं सकता, कैसी बात करते हैं। और क्या बॉडी है भाई, अच्छी है, जबरदस्त प्यारी लग रही है। जबरदस्त लगी। इंडिया के काफ़ी लोग हैं, इवन दो दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ इस यहाँ पे लैक ऑफ नेग्लिजेंस की शुरुआत हमने की डिज़ाइन बनाने के साथ। हमने पूरा दिन लग के हमारा जो हबलेस बाइक का डिज़ाइन है वो रेडी कर दिया है। तो दूसरा दिन चढ़ते ही हमने हमारी मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी। आज का हमारा पहला टास्क है हमारे हबलेस व्हील का मैकेनिज्म रेडी करना, जिसका प्रोसेस भी हमने स्टार्ट कर दिया है। हम यहाँ पर जब देखते हैं तो आउटडेटेड बाइक्स आपको देखने को मिलती हैं, और इस तरह की अगर यहाँ पे बाइक्स की बात की जाए ना तो मैंने वैसे नहीं देखी। इकोनॉमी हमसे तो डबल से भी ज़्यादा अच्छी है, और इसीलिए उनके जो टेक्नोलॉजी जो व्हीकल्स वगैरह वो बनाते हैं उसका पहली बार रेट कम होता है और फ्यूल भी अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी। नमस्कार दोस्तों, भारत एक बहुत ही इनोवेटिव लोगों का देश है। लोग नए नए इनोवेशन करते रहते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के ही इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इस तरह की बाइक बनाई है, जिससे देखने के बाद पाकिस्तानी पूरी शॉक्ड है। और साथ में ये भी चीज़ है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को सपोर्ट करती है मेक इन इंडिया में, और कई तरह की चीज़ों में गवर्नमेंट का ये अप्रोच रहता है कि लोग नई चीज़ें बनाएं, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में फोकस किया जाए। हालांकि ये बाइक अलग तरह की बाइक है, लेकिन फिर भी इंजीनियर्स के हिसाब से और भारत में जिस तरह का अचीवमेंट आ रहा है उसके हिसाब से काफ़ी यूनिक चीज़ है, जिसको देख के पाकिस्तानी शौक है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी वही पुरानी बाइक्स चलती हैं 90s 80s के ज़माने की, जिसको हम लोग इंडिया में CD100 कहते थे, हीरो होंडा एक ज़माने बेचती थी, वही बाइक्स बेचते हैं। और गाड़ियों के भी वही हाल है, गाड़ियाँ यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट की जाती हैं। पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत असेंबली होती थी वो भी अब बंद हो चुकी है। सुजुकी हो चाहे टोयोटा हो, सारे जो है अपने कारखाने, अपने जो भी था उनके असेंबली वाले जो प्लांट थे या जो भी अपनी सर्विसेज थी वहाँ बंद कर चुका है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि अब तो माइक्रोसॉफ्ट भी पाकिस्तान को छोड़ चुका है। तो ये हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की आर्मी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है पाकिस्तान को। इतनी बड़ी आबादी होने पे भी इसकी इकोनॉमी कुछ भी नहीं है, एकदम ज़ीरो इकोनॉमी है। तो यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी किस तरह से अपने ही जो इंडस्ट्री है उसको पोस रहे हैं, उसको अपनी गवर्नमेंट को बताना की कोशिश करें कि भाई कुछ हमारे लिए अच्छा करो। और आप क्या सोचते हैं, आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे अब हमारी सीट रेडी हो चुकी है, इसे एक बार फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मेन सीट के पीछे हमने जो है एक कैमरा फिट किया है। तो यहाँ पे हम हमारी हेडलाइट फिट कर रहे हैं। हेडलाइट के जस्ट नीचे हमने एक कैमरा फिट किया है। पीछे की साइड हमने दो छोटे छोटे इंडिकेटर्स लगाए हैं जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम हमारा डिजिटल स्पीडोमीटर फिट कर रहे हैं। सीट के जस्ट आगे हमने एक मोबाइल होल्डर फिट किया है जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी होती है। जो मोबाइल वायरलेस सपोर्ट नहीं करते उनके लिए नीचे USB पोर्ट भी लगाया है। या उसी के ऊपर हमने एक MCB फिट किया है जिससे कि ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और सबसे नीचे लगाया है हमने हमारा चार्जिंग पोर्ट जिससे कि हमारी पूरी बाइक चार्ज होगी।
खुद तो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, आई थिंक चाइना से इंपोर्ट करते हैं या बाहर से इंपोर्ट करते हैं, खुद तो नहीं करते। होंडा सिविक ने 3 महीने तक अपनी कोई सेल नहीं की, इवन दो एक गाड़ी भी परचेज क्या वजह है? मैम अगर टू बी ऑनेस्ट बात की जाए, सिंपल सी चीज़ है कि जो जिस तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो जो सरमायाकार है वो पैसा नहीं निकालना चाह रहा। अब देखिए वहाँ पे एप्पल का आउटलेट स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है, एप्पल का आउटलेट स्टार्ट हो चुका है, आईफोन की वहाँ प्लांट वहाँ जा रहा है। एग्जैक्टली वहाँ पे उनका एक प्रॉपर एक जो ऑफिशियल उनका जो आउटलेट है वहाँ पे ओपन हो चुका है। पाकिस्तान का हमारे पाकिस्तान में एक तो एक जेलसी है और दूसरा ना करते हैं, तो इस टाइम इंडिया जो है नंबर 1 पे जा रहा है। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस लेवल पे है। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बेटे क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैर अकरम। मोहम्मद जुनैर अकरम। अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, आप क्या देखते हैं हमारी जो इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल वो इस टाइम किस लेवल पे खड़ी है? टू बी ऑनेस्ट अगर बात की जाए, आपको पता होगा अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि होंडा सिविक ने 3 महीने तक अपनी कोई सेल नहीं की, इवन दो एक गाड़ी भी परचेज क्या वजह है? मैम अगर टू बी ऑनेस्ट बात की जाए, सिंपल सी चीज़ है कि जो जिस तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो जो सरमायाकार है वो पैसा नहीं निकालना चाह रहा, और हमारी जो गाड़ियों की प्राइस है वो शदीद बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये है कि हम लोग यहाँ पर कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री ऐसी लगा नहीं रहे जो कि खुद मैन्युफैक्चर करे। पाकिस्तान को चाहिए, जैसे इंडिया वाले हैं, उन्होंने अपने ब्रांड्स की जो है वो कंपनीज़ को लॉन्च किया है और उनको प्रॉपर फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, मारुति, सुजुकी, स्विफ्ट, मेहरान, हर एक तो वहाँ पर उन्होंने लॉन्च कर दिया, तो यहाँ पर क्यों नहीं हमारा ट्रस्ट बना पा रहे हैं? उसकी वजह यह है मैम कि अगर आप इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, जैसे कि उनको इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह की मशीनरीज़ के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है, अगर आप उनको उनकी कॉस्ट में थोड़ा सा जो है वो सब्सिडी सप्लाई करें, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और वो अपनी जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं इंडस्ट्रीज़ को। और इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, तो उस वजह से वो थोड़ा सा लैग करते हैं। और जब उनकी यहाँ पे सेल रेट भी नहीं है, उनको पता है कि यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री अपनी इन्वेस्टमेंट करके लगा भी लेंगे तो हमारे पास इतना जो है वो कस्टमर अगर नहीं आएगा तो उसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है सर। हम क्या देखते हैं, इंडिया जो है इस टाइम बड़ा टॉप नंबर 1 पे जा रहा है। ऑटोमोबाइल का जो कंपनी है, उन्होंने ऑटोमोबाइल की जो रेंज है सारी उन्होंने ओके कर ली है, IT ओके कर लिया, हर एक लिहाज से वो ओके हैं। तो क्या कहते हैं, इंडिया को आप कहाँ देखते हैं आगे फ्यूचर में? अगर आप बात करें, डेफिनेटली अगर आप बड़े बड़े जो है वो बात करें दुनिया में, जो है वो जैसे कि गूगल की बात की जाए, गूगल के अंदर जो है वो इंडिया के काफ़ी लोग हैं, इवन दो दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ इस यहाँ पे लैक ऑफ नेग्लिजेंस जो आती है वो ये आती है कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाया जाता है ना बच्चों को, तो प्रैक्टिकल वर्क नहीं बताया जाता कि आपने अपने इस डिग्री का जो इसमें पढ़ा है, इसने सीखा है, आपने इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये। दूसरा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। आप जब भी किसी से बात करने के लिए जाते हो तो आपके पास इंग्लिश में कमांड नहीं होती, और उस वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बात को समझा भी नहीं पाते। तो यहाँ पर इन कंपनीज़ को चाहिए, एक्चुअली ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हों। तो ये छोटी सी वजह है। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आगे अपकमिंग कुछ आपको बेहतरी की तरफ जाती हुई लग रही है? अगर जाएगी तो क्या उसके पॉइंट्स होने चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो है वो इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट किया जाए ताकि जॉब्स पाकिस्तान के अंदर आएँ, और हमें जो है वो स्टूडेंट्स को भी इस तरह के विज़िट्स करवाए जाएँ उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर।